अच्छा प्रदीप सुन, तुझसे क्वेश्चन पूछूं क्या? ये भैया बाद में, अभी 1 मिनट फ्री नहीं, बताओ। अरे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या चीज पूछो। एक मल्टीप्लेक्स में एक मूवी की टिकट और हाँ। पॉपकॉर्न दोनों मिला के 200 रुपए के मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। और मूवी टिकट पॉपकॉर्न की प्राइस से 20 रुपए ज्यादा है। अच्छा। तो तू मुझे ये बता कि आखिरकार मूवी टिकट की असली प्राइस क्या है? अरे मैं इन सब पे इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है, मुझे आता भी नहीं वैसे। क्या आपको पता है मूवी टिकट की असली प्राइस क्या है? नहीं। यही तो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की असली पावर। क्या होता है ये? आ जाओ वीडियो में बात करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के अच्छे से। आ जाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एग्जाम दर्पण। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक प्यारा सा चैप्टर जो कि है क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आखिर ये क्या होता है? आ जाओ समझते हैं इनके करके। पेयर पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब तो टू होता है, आप सबको पता है। यहाँ इस लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। इक्वेशन इक्वेशन तो आप सबको पता होगा कि व्हेन द सम पार्ट इज इक्वल टू अनदर पार्ट देन वी कॉल इट्स अ इक्वेशन। कि जब कोई एक चीज दूसरे के बराबर हो तो हम क्या कहते हैं? उसको इक्वेशन बोलते हैं। इनका मतलब पता होगा और टू का मतलब भी पता होगा। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अगर ए से लेके जेड तक के कोई भी लेटर अल्फाबेट अगर आप यूज करते हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो हम समझेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर हो, उसमें दो वेरिएबल हो। एग्जांपल से समझाता हूं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। मैं बोलूं फॉर एग्जांपल कि ये कौन सी इक्वेशन है? x प्लस टू इज इक्वल टू 8। तो आप बोलोगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर कितना है? 1, मींस डिग्री कितनी है? 1 है। लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है? सिर्फ एक, जो कि x है। अगर ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो अब आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है। ये अपना फर्स्ट वेरिएबल और ये सेकेंड वेरिएबल। कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल हो गए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या है? जब दो लिख दूं मैं, दो ऐसी इक्वेशन लिख दूं, जैसे अब लिख दूं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन हो गई और ऐसे ही एक दूसरी हो गई। ठीक है। इसमें भी दो वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल, तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। कितने हो गए? दो हो गए। तो इसीलिए इसे बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? क्या इसको हम ऐसे ही लिखते हैं? यही लिखने का तरीका है? नहीं। तो आओ बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। आखिर ये होती कैसी है आखिरकार? चलो देखते हैं। इसे मैं रफ करता हूं थोड़ा सा, इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है। ये तो एक लीनियर इक्वेशन लिखी है, पर हमें तो किसकी बात करनी है? पेयर। इसका पेयर होना चाहिए, मतलब एक और लिखनी पड़ेगी। तो वापस ही लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पर ये तो दोनों मैंने एक ही इक्वेशन लिख दी, इसीलिए यहाँ 1 करो 1 करो 1 करो, 2 करो 2 करो और 2 करो। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि A1 या फिर ये ए वाला जितना भी पार्ट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स। इसमें कभी भी ए एंड बी आपके जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये जीरो हो गया, सपोज अगर ए जीरो हो गया, अगर ये वाला पार्ट सारा जीरो हो गया, तो क्या बचेगा? b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जबकि ये लीनियर इक्वेशन तो है पर टू वेरिएबल तो नहीं है ना, तो इसीलिए ए और बी कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार ये होता कैसे है। चलो एग्जांपल में लिख के दिखाता हूं मैं। जैसे ये हो गया 2x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू
0। ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 3x प्लस 8y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन हो गई। इसमें a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 5, c1 की वैल्यू क्या है 9, ऐसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 19। उम्मीद करता हूं ये स्टेप आपको इतना समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख लेते हो तो आपको ये लगेगा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। लास्ट में हम बातें करेंगे कि इस चैप्टर से बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आपको पूरी वीडियो देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। अब तक हमने जनरल फॉर्म देख लिया। अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना। एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हमारे पास कितनी होंगी लीनियर इक्वेशन, 2 हैं। अगर 2 लीनियर इक्वेशन है मतलब 2 लाइन बनेंगी, 2 लाइनें बनेंगी और ये एक दूसरे को हो सकता है इंटरसेक्ट करें, हो सकता है इंटरसेक्ट ना करें। तो इस केस में सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, तो चलो आओ देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, 2 लीनियर इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी। आखिर इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आओ बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला पहला क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा उसकी हम बात करेंगे। आपको थोड़ा सा ना पैसेंस बना के रखना है, टेंशन लेना, घबराना नहीं है, पैसेंस बना के रखना है। यूनिक सॉल्यूशन, इसके बाद आता है मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। इसके बाद आता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन। आखिरकार ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मेनी सॉल्यूशन कब होगा, बताता हूं, टेंशन नहीं लेना है। देखो, अगर a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 की, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी किसके, b1 अपॉन b2 के। ठीक है। अच्छा, a1 और a2 क्या, तुम्हें कब समझाता हूं, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो, आप समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। लास्ट केस क्या है, अगर a1 अपॉन a2 जो है इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, बट C1 अपॉन C2 क्या हो, C1 अपॉन C2 क्या हो, इक्वल ना हो, तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ में इसका फिगर कैसा बनेगा, कैसा बनेगा हमें, तो अगर ये हो यूनिक सॉल्यूशन तो ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन, दूसरे के लिए लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन, और इस केस में कितना होगा, एक सॉल्यूशन। यहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि एक लाइन, एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन और दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन, वो भी इसी के ऊपर बन जाएगी, वो भी क्या होगी, इसी के ऊपर हो जाएगी, इसी के ऊपर, मतलब एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन। तो इस केस में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। और फिगर कैसा बोलेंगे हम, कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होगा जब इस केस के, नो सॉल्यूशन वाला केस की a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो, उस केस में क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन और दूसरे के लिए दूसरी लाइन। आप देख पा रही हो तो पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया ना, एक बार कट रहा है तो एक सॉल्यूशन। इस केस में
एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, मतलब बहुत बार इंटरसेक्ट हो रहा होगा, बहुत बार कट रहा होगा, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? बहुत ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे। बट इस केस में तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा? तब होगा नो सॉल्यूशन। लाइन कैसी होगी? लाइन कैसी होगी? पैरेलल। लाइन कैसी होगी? पैरेलल लाइन। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, इन दोनों ही केस के लिए क्या होगा? ये लाइन कैसी होंगी? इन दोनों के लिए ही लाइन जो होगी वो होगी कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाइन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और पैरेलल वाले के लिए क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? कंसिस्टेंट। और पैरेलल के लिए जो कि नो सॉल्यूशन है उसका क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। आओ एक एक एग्जांपल देके बताता हूं कि आखिर कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आओ आपको एग्जांपल देके बताता हूं, इसे मैं रफ करता हूं, फिर आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि कैसे कैसे पता लगेगा। चलो बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूं और रफ करके फिर आपको बताता हूं कि कैसे। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जांपल मैंने क्या लिया? एक एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरी इक्वेशन लेता हूं, 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है? कैसे पता लगेगा? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कैसे पता लगेगा? आओ बताता हूं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आओ, यहां a1 की वैल्यू क्या हो गई? 2। b1 की वैल्यू क्या है? 3। b1 की वैल्यू 3 हो गई। c1 की वैल्यू क्या है? 4। c1 की वैल्यू क्या है? 4। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू क्या है? 4। b2 की वैल्यू क्या है? b2 की वैल्यू हो गई 6। और c2 की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे 9। अगर कंपेयर करते हैं तो आप यहां देख पा रहे हो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 2 अपॉन 4। अगर इसे मैं डिवाइड करूं तो कितना आया? 1/2। क्या आया ये? 1/2। ऐसे ही मैं अगर b1 अपॉन b2 को फाइंड करूं तो 3 अपॉन 6 और डिवाइड करने पे कितना आया? 1/2, है ना। अगर थर्ड वाला पार्ट करूं c1 अपॉन c2 तो ये हो गया 4 अपॉन 9। अगर इन तीनों को ही मैं कंपेयर करके देखूं तो क्या मिलता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 1/2 है, मतलब ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है। कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? पैरेलल का केस है। लाइन कैसे बनेगी? जब हम ग्राफ में इसे सॉल्व करेंगे ना, जब ग्राफ बनाएंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन लेंगे हम ग्राफ वाला, आखिरकार ग्राफ में फिगर कैसा बनेगा। तो इसके लिए क्या बनेगा? पैरेलल लाइन। क्या बनेगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन कितने होंगे? पैरेलल में नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। सॉल्यूशन कितने होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा? ना ना, ये तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में? आ जाओ और एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिया, 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, 5x प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू क्या है? a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 3 और ये 5। b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू क्या है? 4। b2 की वैल्यू क्या है? 9। दोनों को अगर कंपेयर करूं मैं तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। ये दोनों कहां बराबर है? बराबर तो है ही नहीं ना, नहीं है बराबर। तो इस केस में क्या होगा?
इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे। उम्मीद करता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आओ अब देखते हैं कि एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं, कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास तीन मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकल होता है, और फिर हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, और फिर होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आओ ग्राफिकल मेथड को देखते हैं, और ग्राफिकल मेथड को बताने के लिए मैं एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं जो कि रिसेंटली 2024 में पूछा हुआ है। आओ फटाफट मैं इसे रफ कर लेता हूं और क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके जनरली तीन मेथड होते हैं, पहले तो चार हुआ करते थे। एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो गया एलिमिनेशन, तीसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि अब आपके सिलेबस से कट गया है, अब उसे करना नहीं है। तो फर्स्ट अब हम करने जा रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि आपके रिसेंटली बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। अभी आपको ना देखो थोड़ी सी ना नॉइज सी आ रही है, उससे परेशान नहीं होना है। साइड में हरि कीर्तन चल रहा है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करो और वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना है। द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन दे दी, और ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों के लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। जैसा कि मैंने बोला, एक इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दूसरे के लिए दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। आखिरकार ग्राफ बनेगा कैसा, इंटरसेक्ट बनेगा, पैरेलल बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलो पहले इसको बनाते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। रिसेंटली अब देख पा रहे हो इसको बोर्ड में पूछा हुआ है। और इसके बाद जो भी ग्राफ बनेगा ना, उसमें क्या करना है, ट्रायंगुलर रीजन, जो भी अगर ट्रायंगल बनता है तो उसे क्या करना है, शेड करना है हमें। कैसे करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इक्वेशन को मैं चेंज करूंगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वन को ट्रांसफर किया इधर तो माइनस वन हो गया, ये माइनस का इधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का y हो जाएगा। आप इसे ही लिख सकते हो, और x इज इक्वल टू वाई माइनस वन। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और इसके लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो जनरली हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें कम से कम तीन वैल्यू हमें मिल जाए। कम से कम कितनी वैल्यू, तीन वैल्यू, x और y, वन टू, कम से कम तीन वैल्यू चाहिए। इसमें वैल्यू रखता हूं, एक पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूं। x इज इक्वल टू क्या है, y माइनस वन। सपोज मैं y की वैल्यू वन रखता हूं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वन माइनस वन। आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब मैंने y की वैल्यू वन रखी तो x की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। जब y की वैल्यू वन रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूं, एक बार y की वैल्यू टू पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू माइनस वन, वन आ गई। जब मैं y की वैल्यू टू पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है, जब मैं y की वैल्यू टू पुट करता हूं तो x की वैल्यू वन आती है। एक बार ऐसे ही मैं y की वैल्यू थ्री पुट करता हूं, अगर थ्री पुट करूंगा तब कितना आएगा, यहां देखो थ्री माइनस वन, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, टू। तो y की वैल्यू अगर मैं थ्री पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आती है, टू, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल लिए हैं। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो दी हुई है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पैसेंस रखना है। इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सॉल्व आउट करता हूं मैं, ट्रांसफर करूंगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये प्लस का इधर ट्रांसफर करता हूं तो ये पूरा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, और 3 को भी ट्रांसफर करता हूं क्योंकि 3 क्या है, मल्टीप्लाई में। ट्रांसफर करूंगा उधर तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करूंगा तो डिवाइड में। तो x की वैल्यू हो गई 12 माइनस 2y अपॉन में 3। इसके लिए भी मिनिमम
3 कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। एक बॉक्स बनाता हूं मैं इस तरीके से, एक बॉक्स बनाता हूं और ये हो गया x और y, 1 2 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं ताकि आपको पता लगते रहे, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन में 3। एक बार मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं। आप हमेशा एक बार ना 0 रख के ट्राई कर लिया करो, एक बार 0 रख लिया करो। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0। 12 माइनस 0 अपॉन में 3, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4। When I put the value of y 0, then we find the value of x is 4। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पहला कोऑर्डिनेट तो मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट, अगर अब y की वैल्यू में क्या करता हूं, 3 पुट कर लेता हूं। y की वैल्यू 3 पुट करता हूं। ऐसा पुट करना है, देखो मैं 1 भी कर लेता, मैं 2 भी कर लेता, पर ऐसा पुट करना है ना कि जिसको 3 क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। मतलब जो ऊपर न्यूमरेटर में जो पार्ट आएगा ना वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो डिवाइड हो पाएगा ना। पॉइंट से बचना एक बार, आप बाद में ग्राफ में दिक्कत होती है। तो y की वैल्यू मैंने क्या ली है, 3 ली है, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में क्या है 3। x इज इक्वल टू 12, ये हो गया 6, 2 3 जा 6 अपॉन में क्या है 3। इसे सॉल्व करेंगे 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे x की वैल्यू 2। अगर y की वैल्यू 3 रखता हूं तो x की वैल्यू 2। अगर y की वैल्यू 3 रखता हूं तो x की वैल्यू 2। ओके, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे ही तीसरा कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। कम से कम 3 तो करना ही है, 3 से कम तो बिल्कुल भी नहीं करना। y की वैल्यू अब क्या रख लेता हूं मैं, y की वैल्यू अब क्या रखूंगा मैं, देखो 6 रख लेता हूं। अगर 6 रखता हूं तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में क्या है 3। x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 टू या 12 अपॉन 3। ये ऊपर क्या जो है 0 अपॉन में 3। अगर 3 से 0 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0, है ना। तो अगर y की वैल्यू में 6 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलती है 0। अब दोनों इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट मैंने कर लिया, फाइंड कर लिया। सेकंड इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर लिया। अब इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ में जैसा फिगर बनेगा उसको बाद में हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। इसको रफ करता हूं और अब बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। अब इसको बना लेता हूं, इसका ग्राफ बना लेता हूं मैं फटाफट। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया y नॉट। ऐसे ही ये हो गया x और ये हो गया x नॉट। सेंटर आपका 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 लिख लो, 6 5 4 3 2 1। इधर क्या चलेगा -1, तो -1 इधर होगा -2 -3 -4 -5 और -6। ऊपर की सारी वैल्यू क्या होंगी, प्लस की होंगी। 1 2 ये हो गया 3 4 5 6। नीचे वैल्यू क्या होंगी माइनस की, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। अब एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है। पहले इसे शो करता हूं मैं, इसे ना रेड लाइन से शो कर लेता हूं, इसे रेड लाइन से, और इसे मैं क्या करूंगा, इसे ब्लैक से कर लेता हूं, इसे ब्लैक से कर लेता हूं ताकि देखने में क्लियर होगा। और आप भी जब बनाओ ना तो रेड ब्लैक और या ब्लू का पेन का यूज जरूर करो, ब्लैक और ब्लू का यूज करो। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कलरफुल पेन का यूज कर सकते हो, ग्राफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है और साफ साफ समझ में भी आ जाता है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y पे 1। पहला पॉइंट तो ये हो गया, x की वैल्यू 0 y पे 1। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। x पे जाना है 1, यहाँ खड़ा हुआ x पे 1 तो y पे कितना 2, यहाँ आ गया। x पे 1 गया, y पे 2 गया, ठीक है। x पे जाना है 2, y पे 3, तो x पे गया मैं 2, x पे गया मैं 2, y पे कितना जाना है 3। ये हो गया मेरा, देखो x पे 2 y पे 3, कुछ ऐसे ये हो रहा है ना, देखो ये हो रहा है। इस तीनों लाइन को हम
एक लाइन में ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये तीनों लाइन को मैंने ऐड कर लिया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है, तीनों से इंटरसेक्ट होते हुए जानी चाहिए, ठीक है। इसे भी आप चाहो तो ऐसे कर लो, नॉट एन इशू, ठीक है, सबसे पता लगता है। दूसरी इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x पे कितना जाना है 4, x पे जाना है 4 और y की वैल्यू 0, मतलब y के ऊपर तो जाना ही नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया मेरा। x पे कितना जाना है 2, y पे 3, x पे 2, x पे 2, y पे कितना 3, मतलब ये हो गया x पे 2, y पे 3, x पे 2, y पे 3, x पे 0, y पे 6, x पे 0, y पे 6, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसको भी मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से ऐड कर लिया, हो गया। एक इक्वेशन के लिए, एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन, दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी स्ट्रेट लाइन, और इससे फिगर क्या बनता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी को बोल रहा था कि अगर ट्रायंगुलर रीजन बनता है तो उसे क्या करो आप, शेड करो। तो इसे क्या कर लोगे आप, इसे पूरे को आप कलर कर लोगे ऐसे, ये क्या कर लोगे, इसे आप कलर कर लोगे, और ये हो गया आपका फुल इक्वेशन सोल्व। और इसी तरीके से एक ग्राफिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सीखेंगे क्या, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। चलो इसे मैं रफ कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि एलिमिनेशन क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आ जाओ, उम्मीद करता हूं बहुत आपको मजा आ रहा होगा, पेशेंस बना के रखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एलिमिनेशन मेथड, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट तो हमने देख लिया ग्राफिकल, ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको एलिमिनेशन मेथड। इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देखो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। बहुत इजी मेथड है, घबराने नहीं है, एकदम आसान है, मजा आ जाएगा तुमको। चलो एग्जांपल लेता हूं, इसमें भी ना टाइप 2 होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक तो मैं लेता हूं टाइप 1 का क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको टाइप 1 का क्वेश्चन बताता हूं कि टाइप 1 के कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद तुमको बताता हूं कि टाइप 2 वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहां लिख लेता हूं मैं टाइप 2, पहले तो आपको टाइप 1 बताता हूं और फिर बताता हूं टाइप 2। पूछा हमेशा टाइप 2 जाता है, पर टाइप 2 करने के लिए टाइप 1 आना चाहिए। अगर टाइप 1 नहीं आता है तो टाइप 2 भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहां ले लिया मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, दोनों के दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अब सॉल्यूशन का मतलब है क्या, जैसे इसमें ना मुझे x और y की वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू रखूं मैं x की y की, जो सेटिस्फाई करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 10, और वही x और y की वैल्यू अगर यहां रखता हूं मैं तो कितना आएगा 4। इस x की वैल्यू अलग नहीं होगी, वही होगी जो इसकी होगी, ठीक है, अलग अलग नहीं होगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी कि दोनों को सम करने पे 10 आ जाए, और अगर उसी को मैं सब्ट्रैक्ट करूं ना तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो x और y की वैल्यू बताना, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो कम से कम कोई एक चीज दोनों में बराबर होनी चाहिए। पहली चीज, यहाँ x x इक्वल है, y y भी इक्वल है। करना क्या है, दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये प्लस का साइन है तो इसको बनाओ माइनस, ये माइनस का साइन है तो इसे बनाओ प्लस, और ये प्लस का है तो इसे बनाओ माइनस। अब इधर जो भी साइन लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर की वैल्यू प्लस की है, नीचे की वैल्यू माइनस की है, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। ये प्लस का है y, ये भी y प्लस का है, माइनस का नहीं, माइनस को तो मैंने रिप्लेस कर दिया ना प्लस से, तो y और y कितना हो गया 2y। इधर करता हूं 10 में से 4 गया, बचा कितना 6, बचा कितना 6। y की वैल्यू फाइंड करूंगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 हो गया, डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू हो गई 3।
अब इस y की वैल्यू को आप एक किसी भी इक्वेशन में रख लो और x की वैल्यू निकल जाती है। मैं यहां रख लेता हूं, इसमें रखता हूं y की वैल्यू, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 10, ट्रांसफर करूंगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी 7, तो ये दो वैल्यू है x की और y की वैल्यू क्या आई 3, x की वैल्यू क्या आई 7। यही है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, चलो एग्जांपल लेता हूं। टाइप 2 तो मैं बताता हूं कि टाइप 2 में एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरा 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां लिखता हूं मैं 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां देख पा रहे हो सर कोई पार्ट तो इक्वल है नहीं, इस पार्ट में x x इक्वल था, y y इक्वल था, हालांकि जरूरी नहीं है कोई भी एक पार्ट इक्वल होना चाहिए। इसमें तो ना x वाला पार्ट इक्वल है ना y वाला इक्वल है। अब क्या करूं, तो अब क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करोगे कैसे, इधर कितना है 3 ना, तो 3 का फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इसमें 3 का, और इसमें क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो 3 2 जा 6 हो गया, 6x 3 का होगा y में तो प्लस 3y प्लस 3 का होगा 10 में, ये हो गया 30 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 2 का होगा 3 में, तो ये हो गया 6x प्लस का साइन है लगाओ प्लस, 2 का किस में होगा 4 में, तो 4 2 जा 8y प्लस ये होगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। करना सब में पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ x में कर लिया इधर कर लिया ये दोनों बराबर हो गया छोड़ दिया, नहीं, इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो करना सब में पड़ेगा ताकि इक्वेशन अनबैलेंस ना हो, बिल्कुल जिस फॉर्म में लिखिए बराबर है वो उस फॉर्म में रहे। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, सेम ये वाला मेथड स्टेप रिपीट करेंगे। ये है प्लस का बनाओ माइनस, ये है प्लस का बनाओ माइनस, ये है प्लस का बनाओ माइनस, ये सेम सेम है, हो जाएगा कैंसल। 3 में से 8 कितना बचेगा जी, 3 में से 8 बचेगा 5। साइन किसका यूज करेंगे, बड़े नंबर का। बड़ा कौन है इधर 8 है, बड़े के पास साइन नहीं, प्लस नहीं है, प्लस कोई तो रिप्लेस किया ना, प्लस साइन ही है, क्या है माइनस है, तो इधर हो गया माइनस और ये y का y माइनस माइनस। ठीक है, देखते हैं कौन सा साइन आता है। 30 में से 4 माइनस करना है, 30 में से 4 कितना हो गया 26। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है मेरा, प्लस में, ऊपर प्लस और ये इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड करना है, -5y, इसको ट्रांसफर करता हूं इधर, तो ये हो गया -26, इसे डिवाइड किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 26 अपॉन में 5, और इस y की वैल्यू को वापस से किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा और मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। आई बात समझ में। तो अगर पहले से इक्वेशन इक्वल हो तो डायरेक्टली सॉल्व करो, अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे इक्वल करना पड़ेगा। अब बताता हूं कि इससे इस पे बेस्ड बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराता हूं ताकि आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आ जाओ, मैं तब तक लिख लेता हूं, इसे रफ करता हूं और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, एलिमिनेशन तो आपने सीख लिया ना। बोर्ड का पीवाईक्यू बताने से पहले एक होमवर्क है छोटा सा आपके लिए, आप खुद से करके ट्राई करो। क्या है, खुद से करना है आपके लिए, क्या है ये होमवर्क है, खुद से ट्राई करना है। क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है, खुद से करना है और बताना है इसका आंसर क्या आया। ठीक है, अब मैं आपको पीवाईक्यू कराता हूं जो पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, मैं लिख लेता हूं फटाफट, तब तक आप इसे करो। तो अब हम करने जा रहे हैं इससे एक पीवाईक्यू। देख पा रहे हो सीबीएसई 24 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 है, तब x माइनस वाई क्या होगा। मतलब x की वैल्यू निकाल लेना है, फिर y की वैल्यू निकालना है, x में से y की वैल्यू माइनस कर लेना है। पर x और y की वैल्यू निकालें कैसे, एलिमिनेशन मेथड, बेस्ट मेथड है एकदम, मजा आ जाएगा तुमको। आ जाओ, पहले तो ये देखो, दोनों इक्वेशन लिखता हूं मैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू
13 हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी। और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 हो गया। अब जरा देखो इन दोनों में कौन सा पार्ट इक्वल है। सर ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है ना, मतलब बात बन सकती है, कर सकते हैं समझदारी से। ऐसे क्वेश्चन को ना अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं कि फटाफट इसको इक्वल किया इसको इक्वल किया और बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ट्राई करके देखो, इक्वल कर लो, इधर 2 का मल्टीप्लाई करो इधर 4 का मल्टीप्लाई करो, गारंटीड है तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत होने का रीजन क्या है, 2 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो, मजा आ जाएगा तुमको। ऐसे ही नहीं ये 24 में पूछा हुआ है, इतना आसान नहीं बस दिख रहा है, पर करोगे कैसे। देखो हर बार क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, 2 एग्जांपल करवाया दोनों में माइनस किया तुमने, पर इसमें मत करना, इसमें मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि तुम देख रहे हो सर पहले से ये तो प्लस का वाई ये माइनस का वाई क्या हो रहा है, खट रहा है। तो करना क्या है, हमें कर क्या देंगे, इसमें हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करते ही ये पार्ट तो कट गया, ये पार्ट तो कट गया, ये कितना हो गया 4 और 2 6x, ये तो बचा ही नहीं, छोड़ो इसकी बात। आगे देखो इन दोनों को प्लस करो, ये हो गया 10, 2 1 और 1 2 और ये हो गया 3 और 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, x की वैल्यू क्या हो गई 5। आया मजा। अब x की वैल्यू तुम इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, मर्जी चाहे जिसमें रखो, और y की वैल्यू निकालो। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, इसमें रख के वैल्यू निकाल लेता हूं, प्लस y इज इक्वल टू 13। और तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, तुम इसमें रख के सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। मेरे ये करने से पहले वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट इसमें रख के x की वैल्यू निकालो, आप y की वैल्यू निकालो। x की तो मैंने निकाली दी है, वैल्यू रखता हूं इसमें, x की वैल्यू 5 है, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस y इज इक्वल टू 13, 2 5 जा 10 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 13, ट्रांसफर किया y इज इक्वल टू 13 माइनस 10, y की वैल्यू हो गई 13 में से 10 3। ये रहा आंसर। अब क्या पूछा है, x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा। तो x की वैल्यू बोलो 5, x की वैल्यू बोलो 5 और y की वैल्यू बोलो 3 और आंसर आया तुम्हारा फाइनल 2। फाइनल आंसर कितना आया 2। एक नंबर का क्वेश्चन है, वीआईपी कर लो इसे, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो है नहीं ना, प्रॉब्लम है। इतना आ गया। अब सीखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सीखेंगे अब, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे रफ करता हूं मैं फटाफट और अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, देखो प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, आंसर सेम आने वाला है, बस थोड़े से स्टेप क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बदल जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में थोड़े से बदल जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया x प्लस y इज इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करना है किससे, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करना मतलब बदलना। जैसे मान लो क्लास में तुम बैठे हो, पढ़ रहे हो, तुमने कुछ कर दिया अभी क्लास में, तुम्हारे टीचर ने तुमको देख लिया, क्या बोलेगी, तू इधर से उठ के यहां बैठ, इस सीट से उठ के यहां बैठ। मतलब मैडम ने क्या किया, तुझे उठा के यहां से यहां क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, किसी एक की वैल्यू फाइंड करना है और उसको दूसरे में पुट कर देना है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं, जो इक्वेशन आसान लगे ना उससे x की वैल्यू निकाल लो। मेरे को ये आसान लग रही है, इधर से अगर वैल्यू फाइंड करूं तो x, पहले तो ये देखो, इसको करो आप सॉल्यूशन पार्ट में, इक्वेशन नंबर 1 करो, दोबारा लिख लेता हूं कोई नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8,
ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। ऐसे ही ये वाली हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। यहां से करता हूं x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और इस मैंने चेंज किसको किया है, इक्वेशन 1 को, तो इसकी वैल्यू ना इक्वेशन 1 में गलती से भी मत पुट कर देना, क्योंकि इसी को तो चेंज किया है ना, और इसमें क्यों पुट करोगे, है ना। तो जिसको चेंज किया है उसमें पुट नहीं करना है, किसमें रखूंगा, 2 में। तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरी है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। यही जहां x होगा क्या पुट कर देना है मुझे, जहां x होगा वहां x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो गया 2, रेड से लिख लेता हूं तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू क्या थी, तो तुम बोलोगे सर 8 माइनस वाई थी x की वैल्यू, और इसको करो प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसे सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, प्लस का 3y इज इक्वल टू 10। और इसे सॉल्व करेंगे पहले तो 16 ये हो जाएगा, प्लस का y बड़े नंबर का साइन लगा है इज इक्वल टू 10। ट्रांसफर करूंगा, y की वैल्यू हो गई 10 माइनस 16, y की वैल्यू हो गई 6। y की वैल्यू मिल गई ना। अब जब y की वैल्यू मिल गई है तो मुझे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को मुझे फाइंड करना है ना। अब क्या करूंगा, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर लूंगा, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगा। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी है 6, ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, और ये हो गया 2। x और y दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई। इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, क्योंकि पहले x की वैल्यू निकाला, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, निकाल के दूसरे जगह पुट कर दिया, ऐसे x की और y की वैल्यू निकल गई। अब इससे रिलेटेड इस मेथड पर कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ था, आ जाओ एक बार वो बताता हूं तुमको, ठीक है। इसे देख लो एक बार, ठीक है, फिर तुमको अच्छा। उससे पहले सुनो, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, खुद से करके देखो, एक बार खुद से करके देखो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आने वाला नहीं है। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किसकी हो रही है, मेरी। तुम करोगे, किसकी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी। बोर्ड का पेपर किसको देना है, तुम्हें देना है, मुझे तो देना नहीं है। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत किसको है, तुमको है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे नंबर तुम्हारे आएंगे, है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा अच्छे नंबर। मुझे थोड़ी बोर्ड का पेपर देना है, बोर्ड का पेपर तुम्हें देना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारा आंसर आएगा, और बोर्ड का पेपर तुम्हें देना है। देखो होमवर्क क्या है तुम्हारा, खुद से ट्राई करोगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और ये हो गया x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। कौन से मेथड से करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट खत्म कर दो इसे, बहुत ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड PYQ 2022 में आया हुआ है, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, थोड़ा सा ना साइड में हरि कीर्तन हो रहा है, मैंने पहले बता दिया, तो घबराना नहीं है, थोड़ी सी नॉइज आ सकती है, एडजस्ट करना आप, ठीक है। क्या करें, पूजा पाठ वाला काम है, चलता रहता है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपका काम क्या है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कब, अगर y की वैल्यू क्या है, mx प्लस c, mx प्लस 3, वो ना 12th वाली बात याद है, ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप 12th की मैथ में देखोगे तो उसका है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यहाँ c होता है, तो अचानक से वो याद आ गया मुझे। तो पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करूंगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू। बट कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले तो इक्वेशन लिखता हूं मैं, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। इसको करता हूं मैं चेंज, बाद में कर दूंगा सब्स्टिट्यूट। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और x की वैल्यू हो गई। अच्छा एक बात समझो ना, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू सपोज निकाल लिया तो ये अपॉन में चला जाएगा। मैं नहीं करता हूं ना ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से 2x लिखा है, तो क्यों इतने पंगे लेना है ना। डायरेक्ट 2x की वैल्यू पुट कर देता हूँ यार, क्यों इतनी पंगे लेना है। इसको करो इक्वेशन नंबर 3। समझदारी जरूरी है, समझदारी से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन तो सब कर लेगा, बस समझदारी से कोई नहीं करेगा। इधर x की वैल्यू निकाल लो, इधर जाके तुम फ्रैक्शन में फंस जाओ, कोई मतलब ही नहीं बनता है उसका। तो इधर मैं पुट करता हूँ, वापस से लिख लूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ, अच्छा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन मेरी ये है, यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दूंगा मैं। तो ये हो गया 11 माइनस 3y और ये हो गया मेरा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर माइनस का है तो हो जाएगा 7 हो गया। मैंने इसको 7 बोल के पता नहीं क्या लिख दिया। तो ये हो गया 11 और ये माइनस का था, ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा 20। इसको क्यों ट्रांसफर करना है, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और ये माइनस का 11 माइनस 7y इज इक्वल टू ये आया था अपना 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 5 जा, y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, y की वैल्यू हो गई 5। अब y की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y की वैल्यू रख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 3 मेरा क्या है, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। y की वैल्यू 5 पता लग गई है, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15। 2x इज इक्वल टू कितना बचा, 11 में से 15, 15 में से 11 माइनस करो, बचा 4, साइन लगेगा माइनस का, 2 1 जा 2 2 जा, x की वैल्यू आ गई माइनस की 2, x की वैल्यू हो गई माइनस की 2, x की वैल्यू माइनस 2। अब इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा मैं x और y दोनों की वैल्यू, और मुझे क्या मिलेगा, m की वैल्यू। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y की वैल्यू है 5, m की वैल्यू तो फाइंड करनी है, x की वैल्यू हो गई माइनस का 2 और यह है प्लस का 3। इसे पहले यहां ट्रांसफर करता हूं, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में माइनस 2, ये कितना बचा बताओ, 2 हो गया, और ये हो गया m मल्टीप्लाई में माइनस 2, 2 को मल्टीप्लाई का ट्रांसफर करूंगा डिवाइड का, तो 2 अपॉन में माइनस 2, ये m की वैल्यू डिवाइड करूंगा, m की वैल्यू माइनस 1, m की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। इतना आपको समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो क्या अब इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं? नहीं, और भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब कैसे बनते हैं उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। मैं बनाऊंगा पार्ट 2, और पार्ट 2 में बताऊंगा कि और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उससे पहले फटाफट रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, फिर उसकी जनरल फॉर्म देखी। जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस हमने देखे, है ना, सॉल्यूशंस देखे, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, फिर एलिमिनेशन मेथड देखा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।